तो रॉकेट प्रोपल्शन के अंदर पहले हेडिंग डालो रॉकेट प्रोपल्शन, रॉकेट कैसे लॉन्च किया जाता है, रॉकेट कैसे उड़ता है और रॉकेट की किसी भी इंस्टेंट पर वेलोसिटी क्या होती है, ये टॉपिक आपको बताएगा। रॉकेट पत्थर की तरह नहीं है, पत्थर फेंका और उसकी स्पीड घटती 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 जाती है, ऐसा नहीं है, फिर वो नीचे गिर जाएगा। रॉकेट में इंजन लगा हुआ है, वो फ्यूल बर्न करेगा, गैसेस नीचे फेंकेगा, बाय रिएक्शन फोर्स ऊपर लगेगी और वो एक्सेलरेट करता है, वो ऊपर चला जाता है, वेलोसिटी कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। और रॉकेट शुरू में कहां पे पड़ा होता है? एट रेस्ट। आपने रॉकेट देखा होगा, जब रॉकेट उड़ता है तो बहुत गैसेस निकलती हैं, आराम से रॉकेट उड़ता है, उसके बाद स्पीड इंक्रीज होती है, इट्स कीप्स ऑन एक्सेलरेटिंग और इनिशियल वेलोसिटी क्या मानी जाती है? 0। तो रॉकेट प्रोपल्शन में लिखो प्रिंसिपल, ये मत लिखना, लिखो प्रिंसिपल। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम कंजर्वेशन। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम कंजर्वेशन। इट इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कंजर्वेशन, मतलब कि गैसेस नीचे जाएंगी तो रॉकेट ऊपर आए। जैसे बैलून नहीं है, एयर बैलून में से बाहर निकलती है, बैलून ऊपर उड़ता है, सेम प्रिंसिपल है। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम कंजर्वेशन या लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। वही सेम लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2, जो हमने बहुत एग्जांपल्स किए थे, सेम कॉन्सेप्ट है। फिर आपने क्या करना है, इसमें ये डायग्राम बनाना है, समझ लें डायग्राम। रूल नंबर 1, ये रॉकेट के अंदर ये फ्यूल है, इसका मास m0 है और इनिशियल वेलोसिटी इसकी v0 है एट टाइम t इज इक्वल टू 0। कुछ टाइम के बाद फ्यूल खत्म हो गया और रॉकेट का मास क्या हो गया? m, और वेलोसिटी क्या हो गई? v। नीचे गैस निकल रही है विद द वेलोसिटी ऑफ vg। अगले ही छोटे से इंस्टेंट के ऊपर t प्लस dt टाइम के बाद क्या हुआ? रॉकेट का मास और कम हो गया, m माइनस dm करके फ्यूल बर्न होता जा रहा है, m माइनस dm, और वेलोसिटी dv के साथ बढ़ती जा रही है, v प्लस dv, और गैस की वेलोसिटी कितनी है? vg। ये 3 डायग्राम ड्रॉ करने हैं, ये 3 डायग्राम ड्रॉ करने हैं, और ये टॉपिक ओनली फॉर स्कूल लेवल ही है, स्कूल में आएगा। कांस्टेंट है, कांस्टेंट से उड़ रही है। रॉकेट प्रोपल्शन में डायग्राम बनाओ। आई होप डायग्राम समझ में आ रहा है। अभी मैंने समझाया भी कि मास शुरू में m0 ही है, फुल है एकदम फ्यूल, और उसके बाद इसका मास क्या हो गया? m हो गया, क्योंकि मास कम होता जा रहा है। डायग्राम देख रहे हो, ग्रे कलर का पोर्शन कम हो रहा है, मास कम हो रहा है, फिर मास और कम हो रहा है, अभी नेक्स्ट इंस्टेंट में मास dm कम हो रहा है और वेलोसिटी dv बढ़ रही है।
क्योंकि फ्यूल बर्न होता जा रहा है, डीएम 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 फ्यूल बर्न हो रहा है और डीवी 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 के साथ वेलोसिटी इंक्रीज होती जा रही है रॉकेट की। क्या पॉइंट यहां तक क्लियर है? ठीक है, ठीक। क्या लिखना है? सारा ही लिखना, बुक्स में बहुत कुछ लिखा होता है, हम सिर्फ टू दी पॉइंट लिखेंगे। तो इसके अंदर पहली चीज क्या लिखनी है कि इसके अंदर एम नॉट जो है इनिशियल मास ऑफ द रॉकेट है इंक्लूडिंग फ्यूल, फिर वी नॉट इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट है, जब ये उड़ा था तो इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? वी नॉट है, और एम मास ऑफ द रॉकेट एट टाइम टी, और वी इज द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द रॉकेट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो मतलब शुरू में मास एम नॉट और वी नॉट है वेलोसिटी, और थोड़ी देर बाद मास क्या हो गया? एम हो गया, और वेलोसिटी किसी इंस्टेंट पर क्या हो गई? वी हो गई। तो वेरिएबल लिख लो, एम नॉट इनिशियल मास है, ऐसे लिख लो, एम नॉट इनिशियल मास है इंक्लूडिंग फ्यूल, वी नॉट लिख दो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट है, एम लिख दो, एम लिख लो मास ऑफ द रॉकेट, ऐसे लिख लो आफ्टर टाइम टी, आफ्टर टाइम टी, v is the velocity acquired by the rocket at time t, t टाइम पे वेलोसिटी क्या है? v है। ताकि पता लग जाए कि m नॉट और v नॉट इनिशियल मासेज एंड वेलोसिटीज हैं, और m और t इंस्टेंटेनियस मास और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज है। तो ये वेरिएबल्स क्लियर हैं? तो वे दो चार वेरिएबल्स हैं, एम नॉट है, वी नॉट है स्टार्टिंग, और वैसे हम एंड में बता दूं वी नॉट को जीरो कर देंगे, कि नॉर्मली रॉकेट कहाँ से स्टार्ट होते हैं? एट रेस्ट स्टार्ट होते हैं, तो वी नॉट इज इक्वल टू जीरो करेंगे, पर अभी हम इमेजिन कर रहे हैं कि वेलोसिटी वी नॉट है। क्या स्टेप यहां तक क्लियर है? कोई डाउट इसमें? तो वेरिएबल्स क्लियर हो गए। उसके बाद नेक्स्ट वेरिएबल क्या है इसमें? नेक्स्ट वेरिएबल है डीएम। डीएम इज स्मॉल डिक्रीज इन मास ऑफ द रॉकेट। डीएम का मतलब कितना फ्यूल बर्न हो गया, तो लिख दो डीएम इज स्मॉल डिक्रीज इन मास ऑफ द रॉकेट। लेट डीएम इज इक्वल टू स्मॉल डिक्रीज इन मास ऑफ द रॉकेट एंड डीवी स्मॉल इंक्रीज इन वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट। डीएम का मतलब स्मॉल चेंज इन मास ऑफ द रॉकेट, डीवी का मतलब स्मॉल इंक्रीज इन वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट। तो डीएम हो गया और डीवी भी हो गया। डीएम का मतलब चेंज इन मास है और डीवी का मतलब चेंज इन वेलोसिटी है। और लास्ट वीजी का मतलब लिख लो, वीजी का मतलब वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट गैसेस विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। तो गैस की वेलोसिटी, वीजी का मतलब गैस की वेलोसिटी है, नीचे गैस निकल रही है, विद रिस्पेक्ट टू अर्थ का मतलब इसकी एब्सोल्यूट वेलोसिटी है। दिस इज नॉट रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी नहीं है, ये एब्सोल्यूट वेलोसिटी है, विद रिस्पेक्ट टू अर्थ है। तो डीएम का मतलब स्मॉल डिक्रीज इन मास ऑफ द रॉकेट है, डीवी का मतलब स्मॉल इंक्रीज इन द वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट है, वीजी का मतलब वेलोसिटी ऑफ द गैसेस है विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। तो आई होप यहाँ तक क्लियर है। डीएम हो गया, डीवी हो गया। अब देखो आपने कुछ नहीं लिखना, क्या लिखना है जब मैं बोलूँगा अंडरलाइन करके बस वही लिखना है, सारा बिल्कुल नहीं लिखना, इसने डिटेल में एक्सप्लेन किया है, हम सीधा शॉर्टकट लगाएंगे इसका सब। अब हुआ रॉकेट उड़ कैसे रहा है,
गैसेस नीचे निकल रही हैं हर वक्त और रॉकेट हर वक्त ऊपर जाता जा रहा है। तो किसी भी इंस्टेंट पर रॉकेट का मास क्या है, m है, रॉकेट की वेलोसिटी क्या है, v है। तो इनिशियल मोमेंटम रॉकेट का क्या है, m इंटू वी है। कोई डाउट इसमें? अगले इंस्टेंट पे क्या हुआ, रॉकेट का मास घट गया और रॉकेट की वेलोसिटी बढ़ गई। तो रॉकेट का मास कितना हो गया, m माइनस डी एम। रॉकेट की वेलोसिटी v की जगह क्या हो गई, v प्लस डी वी। और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि गैस बाहर निकल गई। कितनी गैस बर्न हो गई, डीएम, क्योंकि डीएम मास तो गया उसका, और डीएम मास फ्यूल का कहाँ गया, गैस की फॉर्म में नीचे गया। और रॉकेट कहाँ गया, ऊपर गया। ऊपर की डायरेक्शन पॉजिटिव और नीचे की डायरेक्शन नेगेटिव। ये देखो रॉकेट ऊपर जा रहा है नीचली, तो ये पॉजिटिव मोमेंटम। कुछ देर के बाद मास घट गया, वेलोसिटी बढ़ गई और गैस डीएम कहाँ आई, नीचे, विद द वेलोसिटी ऑफ माइनस वीजी। माइनस साइन क्या शो कर रहा है, गैस नीचे है। ये तो वही हो गया जैसे बॉम्ब एक्सप्लोड हो गया, एक टुकड़ा ऊपर चला गया और एक टुकड़ा नीचे हो गया। ये टुकड़ा ऊपर गया, ये टुकड़ा नीचे गया। पहला स्टेप क्लियर है, नहीं लिखना। अगला स्टेप, इसको, इस चार टर्म्स आएंगी, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई। चार टर्म्स आएंगी। जब चार टर्म्स आएंगी तो आपके पास कुछ देखने में ऐसी लगेंगी जो यहाँ दिखाई दे रही हैं, ये रही ऐसी आएंगी। जब आप ओपन करोगे तो ये टर्म आपस में कैंसल हो जाएगी। dv इज वेरी वेरी स्मॉल, dm इज वेरी वेरी स्मॉल। dv और dm इतने स्मॉल हैं कि इनका प्रोडक्ट इज वेरी 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 स्मॉल एंड कैन बी निग्लेक्टेड। छोड़ दो कहता है इसे। dm तो दुनिया का सबसे छोटा मास है, dv दुनिया का सबसे छोटी वेलोसिटी है और इनका प्रोडक्ट बहुत ही छोटा आने वाला है, छोड़ दो, नहीं चाहिए। उसके बाद ये वाली टर्म एक तरफ, ये रही, इसमें से और इसमें से dm कॉमन आ गया और अंदर क्या बचा, v प्लस वीजी। तो आपके पास ये टर्म बचेगी। नहीं लिखना अभी, रुको एक मिनट। यहां तक क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट क्या है, ये यहां तक टर्म आ गई। वो कह रहे हैं मान लो u इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द बर्न्ड गैसेस विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट। गैस की वेलोसिटी वीजी थी लेकिन वो विद रिस्पेक्ट टू अर्थ थी। u का मतलब यहां पर रिलेटिव वेलोसिटी है गैस की विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट। तो रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, किसकी वेलोसिटी है, गैस की, विद रिस्पेक्ट टू क्या है, रॉकेट। और रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ गैस में से वेलोसिटी ऑफ रॉकेट को क्या कर दे, माइनस। तो ऐसी खुलती है रिलेटिव वेलोसिटी। तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी ऑफ गैस माइनस वेलोसिटी ऑफ रॉकेट। वेलोसिटी ऑफ गैस क्या है, माइनस वीजी, क्योंकि गैस कहाँ निकल रही है, नीचे, और रॉकेट कहाँ जा रहा है, ऊपर, तो माइनस वी। तो ये तो माइनस तो वैसे भी लगा हुआ है, वेलोसिटी ऑफ रॉकेट इसमें भी है। माइनस कॉमन आ गया, यहां से v प्लस वीजी की टर्म किसके इक्वल आ गई, माइनस यू। इस पूरी टर्म की जगह हम पुट करने वाले हैं माइनस यू, माइनस यू। आपने ये कुछ नहीं करना, आप एक लाइन लिखो, u इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द गैसेस विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट। लेट u इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ गैसेस विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट। हम vg एलिमिनेट कर रहे हैं, vg का मतलब गैस की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ थी, u का मतलब गैस की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट है। तो u आ गया, ये टर्म लिखो, u को डिफाइन करो, u क्या टर्म है। फिर उसके बाद ये स्टेप सीधा लिखो, जो मैंने मॉडिफाई किया ना, सारा मॉडिफाई करके ये टर्म आ गई। आप कहोगे सीधा कैसे, सीधा इसलिए प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम क्या कहता है, जब कोई चीज नीचे निकले जाएगी तो दूसरी चीज ऊपर जाएगी। बुलेट और गन, m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2, वही तो लगा हुआ है। देखो रॉकेट का मास m, रॉकेट की वेलोसिटी dv, ये m1 v1 है। गैस का मास dm, गैस की वेलोसिटी u, m2 v2, m1 v1 m2 v2 विद नेगेटिव साइन सीधा लगा हुआ है। तो वो सिर्फ थोड़ा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है, आपको करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा लिखें इसमें। फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लिख दें इसके आगे, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम m इंटू डी वी इज माइनस यू इंटू डी एम। हम vg से u दिखाने का तरीका ही नहीं अपनाएंगे, हम सीधा ही बोलते हैं कि हमने रिलेटिव वेलोसिटी ली है u, बात ही खत्म। तो क्या करेंगे, m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2। याद है वो बोट और मैन प्रॉब्लम थी, बोट मैन आगे जाता है, बोट पीछे जाती है, और उसमें वो मैन की जो वेलोसिटी क्या करते थे, m1 v1 m2 v2, गन और बुलेट सेम चीज लगा दो, ये रॉकेट की और ये जो है गैसेस की। क्रॉस मल्टीप्लाई करके dv एक तरफ, बाकी टर्म एक तरफ, dv ये करो। नेक्स्ट स्टेप ये आएगा, नेक्स्ट स्टेप लिखो, इसके बाद ये टर्म आएगी।
इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ये रॉकेट की स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी है। टोटल चेंज निकालने के लिए इनिशियल वेलोसिटी रॉकेट की क्या है, वी नॉट। किसी भी इंस्टेंट पे वेलोसिटी क्या है, वी। और मास, ये मास के साथ इंटीग्रेशन है, तो इनिशियल मास क्या है, एम नॉट। और थोड़ी देर बाद इंस्टेंटेनियस मास क्या है, एम। एम नॉट से एम हो गया और वी नॉट से वी हो गया। क्या स्टेप यहाँ तक क्लियर है? लिमिट लग गई। लिमिट लगने के बाद जरा इसकी कैलकुलेशन भी चेक कर लें, फिर लिख लें जो लिखना है। तो लिमिट चेक करने के बाद 1 dv की इंटीग्रेशन v है, 1 dm की इंटीग्रेशन log m है, नेचुरल log है टू द बेस c। एक बार v की जगह अपर लिमिट, एक बार लोअर लिमिट v माइनस वी नॉट, एक बार m की जगह अपर लिमिट, एक बार लोअर लिमिट यानी कि m नॉट। और मैथ्स का रूल है log ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस log ऑफ सेकेंड टर्म इज log ऑफ फर्स्ट टर्म अपॉन सेकेंड टर्म। और लास्ट स्टेप है, अगर आपने माइनस को प्लस बनाना है तो ये रेसिप्रोकल लेना पड़ता है log में। तो m नॉट ऊपर आ गया, m नीचे आ गया। ये किसकी टर्म आई, v माइनस वी नॉट। वी नॉट को राइट साइड पे ले आओ, ये फॉर्मूला बन गया रॉकेट की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का। लेकिन आपने तो अगर स्कूल में आया तो पूरा पूरा ये ड्राइव भी करना पड़ेगा, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। तो इस स्टेप को एक बार देखें प्लीज, लिखे। तो पहला स्टेप लिखेंगे m1 v1 m2 u2 वाला, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, फिर लिमिट लगाएंगे। ये बाकी इंटीग्रेशन के स्टेप्स हैं। 1 dv की इंटीग्रेशन v है, 1 dm की log m है, अपर लिमिट लोअर लिमिट, log ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म इज log ऑफ फर्स्ट टर्म बाय सेकेंड टर्म। तो ये कैलकुलेशंस करें और v की वैल्यू को निकाल लें। देख लिया यहाँ तक। तो ये आपके पास किसकी वेलोसिटी आ गई, v की वेलोसिटी आ गई। अब देखो, अगर मान लो v नॉट 0 है, इनिशियली रॉकेट की वेलोसिटी क्या है, 0 है, तो लिखो फिर। तो आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी रॉकेट की v की इसकी इक्वल होगी। तो स्पेशल केस लिख लो, इफ v नॉट इज इक्वल टू 0, रॉकेट रेस्ट से स्टार्ट हुआ, तो ये v का फॉर्मूला लिखो। तो ये v का फॉर्मूला लिखो। मतलब अगर तुम्हें गैस की कांस्टेंट वेलोसिटी पता हो और तुम्हें रॉकेट का हर वक्त मास पता हो, तुम उससे उसकी वेलोसिटी निकाल सकते हो कि रॉकेट में कितना मास पड़ा हुआ है फ्यूल का, उस हिसाब से उसकी वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है यहाँ तक। तो ये तो एक टॉपिक है ही है। रॉकेट प्रपल्शन में दूसरा टॉपिक आता है, एक तो ये आता है कि फाइंड द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट। दूसरा आता है फाइंड थ्रस्ट ऑन द रॉकेट। लिखो हेडिंग, फाइंड थ्रस्ट ऑन द रॉकेट। थ्रस्ट ऑन द रॉकेट, थ्रस्ट करने के लिए यही इक्वेशन एक बार फिर से लिखो जो अभी हमने मोमेंटम कंजर्वेशन से बनाई थी। लिखो मोमेंटम कंजर्वेशन से ये इक्वेशन लिखो। मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन फिर से लिखो एक बार, जो अभी बनाई थी ना, m1 v1 m2 v2 बता रहा था मैं, सेम इक्वेशन है। रेड कलर की जो मैंने लिखा वो लिखो पहले, ये वाली इक्वेशन ये लिखो।
थ्रस्ट नहीं, फोर्स को थ्रस्ट बोलते हैं। एयर का थ्रस्ट, अभी वो जो एयरलाइंस का हुआ नहीं एक्सीडेंट, उसमें क्या बोल रहे थे, थ्रस्ट नहीं मिला उसे, तो थ्रस्ट एयर का भी होता है। एयर और वाटर का प्रिंसिपल सेम है ना, जैसे पानी चलता है वैसे हवा भी चलती है, सेम है। वाटर की अभी आने वाला है वो भी, पानी की फ्लूइड मैकेनिक्स है वो, अभी सिंपल मैकेनिक्स है, वो फ्लूइड मैकेनिक्स है, वो पूरा मैकेनिक्स चलेगा लेकिन लिक्विड में चलेगा और गैस में चलेगा, ऐसा है। ये सॉलिड है, ठीक है। तो इसमें टाइम से दोनों साइड्स को डिवाइड करो, टाइम से दोनों साइड्स को डिवाइड करो, यहाँ पे दोनों तरफ डी बाई डी टी, तो ये इक्वेशन बनेगी। देखो इसको भी डी टी, इसको भी डी टी दे दिया, तो पहला स्टेप ये होगा, दोनों को टाइम से डिवाइड करेंगे तो ये इक्वेशन आएगी। अब ध्यान से देखना, डी वी बाई डी टी क्या होती है, ए, एम इन टू ए क्या होता है, फोर्स, तो लो बन गया फॉर्मूला, ये रहा फॉर्मूला। इसके बाद ये स्टेप आएगा, एफ इज इक्वल टू माइनस यू डी एम बाई डी टी। यहाँ तक क्लियर है? पहले ये स्टेप है, डी टी डी टी से डिवाइड किया, एम इन टू ए क्या है, फोर्स, ये रही फोर्स, ये रही। समझ में आ रहा है यहाँ तक? कोई स्टूडेंट आया कहता बड़ा मुश्किल है, मैंने कहा कैसे, कहता याद नहीं होता, बड़ी अजीब सी कहानी है इसमें, मतलब कैसे याद कैसे करे। मैंने कहा याद क्या करना हो यार, वो तो याद ही हुआ पड़ा है। कहते कैसे, मैंने कहा देख एंड रिजल्ट क्या आया, एफ इज इक्वल टू माइनस यू डी एम बाई डी टी। तूने देखा, कभी देखा है ये? जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, हमने वो क्वेश्चन भी किए थे, बुलेट्स निकल रहे हैं 10 बुलेट्स पर सेकंड, यही तो फॉर्मूला था, यू बाहर निकाल लो इंटू डी एम बाई डी टी, चेक कर लो। जब हमने किया था कि पानी निकल रहा है पाइप में से, यही तो था वो फॉर्मूला। तो मतलब अगर आप कुछ भी नहीं आपको आता, चलो छोड़ो, और रॉकेट प्रपल्शन आ जाए, फोटो तो बना ही लोगे रॉकेट की अब 3, ठीक है, और आप भूल गए कि कहाँ से स्टार्ट करना है। मेरे को ये तो पक्का पता है कि F जो होता है वो क्या होता है, डी पी बाई डी टी, यही होता है। थ्रस्ट नेगेटिव इसलिए क्योंकि थ्रस्ट कहाँ लगता है, नीचे, और थ्रस्ट सॉरी ऊपर लगता है गैसेस की वजह से, है ना। थ्रस्ट का मतलब रॉकेट पे क्या फोर्स लगी। तो इसके अंदर F इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी ऑफ P की जगह M इंटू यू कर लें, U फॉर गैस की वेलोसिटी। गैस की वेलोसिटी इसमें कांस्टेंट है, तो क्या बचा, dm बाई डी टी, क्योंकि रॉकेट का मास चेंज हो रहा है फ्यूल की वजह से। ये है थ्रस्ट। तुम कुछ भी ना याद कर पाओ तो कम से कम ये तो कर ही सकते हो। अच्छा चलो, यहां से ये तो याद ही है, यहां से यहां तक तो पहुंच ही जाओगे, ठीक है। तो F इज इक्वल टू आपने क्या लिखा, माइनस यू डी एम बाई डी टी। एफ क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, है ना, अभी लिखा था हमने m इंटू वी। और आपको याद होगा जो अभी हमने लिखा था उसमें क्या लिखा था, m इंटू डी वी। चेक करो, इसी को लिखा ना हमने, डी वी बाई डी टी को हमने a बनाया था, याद करो अभी, डी वी बाई डी टी को a लिखा था। ये देखो आपकी बिल्कुल सेम इक्वेशन बाहर आती जा रही है। और अगर आप डी टी और डी टी को कैंसिल करो, m1 v1 m2 u2, ये जो इक्वेशन बनाई थी ना वो लंबे से रूट के, ये बन गई इक्वेशन। और फिर उसके बाद dv को लिख सकते हो फर्स्ट पार्ट में u dm। अगर आप इसे इंटीग्रेट कर लो v नॉट से लेके v, m नॉट से लेके m, तो भाई वही वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ जाएगा जो भी करके आए हो। कुछ भी नहीं याद तो न्यूटन का सेकंड लॉ तो तुम्हें बचा ही लेगा, क्योंकि न्यूटन ही न्यूटन है, हर जगह कुछ नहीं निकलेगा, एफ इज dv बाई dt बाहर आ जाएगा। जहां फोर्स का नाम होगा वहां dp बाई dt है, तुम्हारे सामने ही है। वो तो लंबी कहानी है। मोमेंटम कंजर्वेशन भी तो बाय प्रोडक्ट है इसका, न्यूटन के लॉस का। तो देखा जाए तो मोमेंटम कंजर्वेशन डराइव हो गया फ्रॉम न्यूटन्स सेकेंड लॉ। तो आइडिया समझ, ये देखो ये कोई तरीका नहीं है पढ़ाने का वही तरीका है, ये तो वो तरीका है, बचाने का तरीका है जो सबसे काम का है। क्योंकि वहाँ जाकर तो भूल ही जाओगे, भूलोगे तो कैसे याद करोगे, तो कुछ तो ट्रिक बना के जाओगे कि कल को ऐसे भूल जाऊंगा तो कम से इक्वेशन यहाँ तो पहुँच ही जाऊँगा। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो ये रॉकेट प्रपल्शन है। और इसके बाद नया चैप्टर स्टार्ट करने लगे जिसका नाम है फ्रिक्शन।